हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आप सभी बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट के बारे में। स्किल टेस्ट का प्रोसेस क्या होता है, स्किल टेस्ट होता कैसे है, आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जाम देते टाइम, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। स्किल टेस्ट का जो महत्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो है वो सीबीटी की अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं और उसके बाद सोचते हैं हम स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, लेकिन बाद में इतनी प्रिपरेशन आपकी हो नहीं पाती और बच्चे जो है वो सिलेक्ट नहीं होते। तो स्किल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करना, उसका प्रोसेस समझना, कैसे आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें समझना आपको बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तरह से बताने वाला हूं। एक सॉफ्टवेयर का यूज करके बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कैसे लॉगिन करना है, कैसे टाइप करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी और एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट रहोगे। साथ ही में आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि एग्जाम में पेन से लिखें या पेंसिल से लिखें, स्टेनो डायरी है वो चेक होती है या नहीं होती है, और एग्जाम में आपको शॉर्ट हैंड में डिक्टेशन को लिखना है या फिर कंप्यूटर पे इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना है या हिंदी में करना है। ये सारे छोटे छोटे सवाल भी आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं, आप अपनी सीट पर पहुंचते हैं, सीट पे पहुंचने के बाद का पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले का आपको सारा आइडिया रहता ही है। सीट पे जब आप पहुंचते हैं तो आपकी आईडी अलॉटेड होती है, उसी सीट पे आपको बिठाया जाता है। वहां पे सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर अलॉट किया जाता है। उस कंप्यूटर को सबसे पहले जाते ही आपको चेक करना है, उसका स्क्रीन वर्क कर रही है, उसका कीबोर्ड वर्क कर रहा है, कीबोर्ड की हर की आपको चेक करनी है, माउस चेक करना है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी होती है। अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो आप इन्विजिलेटर को बताएंगे और वो आपका चेंज करके दे देंगे। ये सारी चीजें चेक करनी होती है। दूसरी चीज आपको वो थोड़ी देर बाद प्रोवाइड करेंगे, वो है स्टेनो डायरी। ये जैसा आप देख रहे हो इस टाइप की आपको स्टेनो डायरी मिलेगी। इसमें आपको रोल नंबर, आपका जो नाम, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। बाकी वो चीजें और भी बता सकते हैं, वो सारी चीजें आपको लिखनी होगी। के बाद में आपको पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, ये सारी चीजें जो आपको स्टेशनरी चाहिए वो आपको खुद लेकर जानी होगी। वो सिर्फ आपको कंप्यूटर और स्टेनो डायरी प्रोवाइड करेंगे। पेन, पेंसिल, ये सब आपको खुद लेके जाना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में पेन से लिखें या फिर पेंसिल से। तो जब तक आप 100 WPM का एग्जाम दे रहे हो, 100 WPM से नीचे के जितने भी एग्जाम्स हैं उसके अंदर आप पेंसिल का ही यूज करें। 100 WPM से जब आप ऊपर जाते हैं तब आप पेन का यूज कर सकते हो, उससे पहले आपको पेन की जरूरत नहीं है। पेंसिल का ही यूज करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद में कंप्यूटर चेक हो गया, आपने स्टेनो डायरी फिलअप कर ली। इसके बाद में थोड़ी देर बाद आपका एक ट्रायल पैसेज शुरू होगा। ये ट्रायल पैसेज आपको इसलिए दिया जाता है जिससे आप अपने जो स्पीकर्स हैं वो स्पीकर की वॉइस चेक कर सकें, उसकी स्पीड चेक कर सकें। अगर आपको आवाज़ सही से नहीं आ रही तो वो आप बता सकते हो। जब तक आप लोग जितने भी बच्चे उस हॉल में बैठे होंगे वो ओके नहीं करेंगे तब तक ट्रायल पैसेज दिया जाएगा। ट्रायल पैसेज 1 मिनट 2 मिनट का हो सकता है। अगर आपको एक बारी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिले तो 2 या 3 बार ट्रायल पैसेज दिया जाएगा, उसके बाद में ही ओके होगा और फिर फाइनल पैसेज दिया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि ट्रायल पैसेज को आपको ट्रांसक्राइब करना है या नहीं। तो ट्रायल पैसेज को आपको सिर्फ स्टेनो डायरी में सिर्फ करेक्शन और चेकिंग के लिए दिया जाता है कि आप चेक कर लें स्पीकर, उसके अलावा उसका कोई यूज नहीं है। चेक करने के बाद में आप उस ट्रायल पैसेज को कट कर देंगे, उसका आपका कोई काम नहीं है। तो आपको ट्रायल पैसेज को कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब नहीं करना होता है। ट्रायल पैसेज बोल दिया जाएगा, उसके बाद आपको इस ट्रायल पैसेज को इस टाइप से कट कर देना है। कट इसलिए करना होता है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, जिससे आप मेन पैसेज और ट्रायल पैसेज में अंतर समझ सकें। तो मेन पैसेज को लिखने के लिए मेन पैसेज ऊपर लिख दीजिए इस टाइप से, और फिर मेन पैसेज अपना लिख लीजिए शॉर्ट हैंड में। मेन पैसेज जो है वो वही इंसान बोलेगा जिसने ट्रायल पैसेज बोला था, उसी स्पीड पे बोलेगा जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसीलिए आपको ट्रायल पैसेज भी दिया जाता है जिससे बाद में आपको दिक्कत ना हो। अब मेन पैसेज जो होता है वो रिकॉर्डेड होता है, लाइव नहीं होता। पहले के टाइम पर जो है कोई लाइव इंसान आकर के डिक्टेशन देता था, अब जो है वो स्पीकर के थ्रू रिकॉर्डेड डिक्टेशंस आपको दिए जाते हैं। अब जब आपको डिक्टेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 10 मिनट का टाइम मिलेगा। उस 10 मिनट में आप अपनी शॉर्ट हैंड चेक कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने कोई एक वर्ड छोड़ दिया तो उस वर्ड के लिए आप अपनी शॉर्ट हैंड डायरी में सर्कल बना लेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे
किसी वर्ड की स्पेलिंग में आपको डाउट है तो आप वहां पर इंग्लिश में लिख सकते हो कि यहाँ पर ये स्पेलिंग हो सकती है। तो जहां पर भी आपको करेक्शंस लगते हैं वो आप अपने स्टेनो डायरी में कर सकते हो। अब आपने स्टेनो का मेन पैसेज जो है वो लिख लिया है। मेन पैसेज को लिखने के बाद में आपको ट्रांसक्राइब करना होगा। यहीं से आपका मेन प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि आपको अब कंप्यूटर पे लॉगिन करना है, वो सारी चीजें आपको करनी है। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर की मदद से पूरा समझाऊंगा कि आपको वहां पर कैसे करना है। ये एक तरह से आप एग्जाम सॉफ्टवेयर ही समझो। थोड़ा बहुत इंटरफेस में आपको वहां पे चेंजेस दिखेंगे, पर कुल मिला के प्रोसेस आपका सेम रहेगा। तो अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। वहां पर भी लॉगिन का बटन होगा, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के टाइम पे आपको आईडी पासवर्ड दिया जाएगा जो आपके एडमिट कार्ड में गिवन होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद में आपका डायरेक्टली एग्जाम जो है वो ओपन हो जाएगा। वहां पर आपको स्टार्ट एग्जाम या ऐसा कुछ बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको शुरू करना है अपना ट्रांसक्रिप्शन। मैं आपको एक एग्जाम लेकर के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर हम गेट एग्जाम पे क्लिक करते हैं, स्किप ऑडियो करते हैं। अब ये एक तरह से आपका ट्रांसक्रिप्शन पेज वहां पर ओपन हो जाएगा। सेम डायरेक्टली लॉगिन करने के बाद में आपको ये पेज दिखेगा। हम एग्जाम सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं, हमारा खुद का है, इसलिए इस टाइप से करना है। अब यहाँ पर आपको पूरा मैटर जो है वो ट्रांसक्राइब करना है। यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि ये जो मैटर है वो पहले आपको स्टेनो डायरी में इंग्लिश या हिंदी में लिखना है, फिर उसके बाद में ट्रांसक्राइब करना है या नहीं। तो डायरेक्टली आपको स्टेनो से देख करके आपको कंप्यूटर पे उसको ट्रांसक्राइब करना है इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट करी थी तो हिंदी लैंग्वेज में आपको उसको ट्रांसक्राइब करना होगा। अब ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर आपको टाइमर भी दिखेगा। टाइमर जो है वहां पर जो जैसे 40 मिनट है ग्रेड सी में, तो आपको 40 मिनट मिलेंगे, और ग्रेड डी में आपको 50 मिनट मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी 40 मिनट्स का टाइमर जो है वो स्टार्ट हो गया है। ये 40 मिनट्स के टाइमर में आपको कंप्लीट करना है। अदरवाइज आपने अगर नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। अगर आपने 100 वर्ड 200 वर्ड छोड़ दिए तो वो रह जाएंगे, इसलिए आपको इस टाइम पीरियड में उसको ट्रांसक्राइब करना है। अब मैं आपको ट्रांसक्राइब करने के बाद में आगे क्या प्रोसेस है वो समझाता हूँ। तो अब जैसा कि आप सब देख सकते हो कि ये पूरा मैटर जो है वो हमने ट्रांसक्राइब कर लिया है। इसी टाइप से आपको एग्जाम में ट्रांसक्राइब करना होगा। अब यहाँ पर फुल स्टॉप कॉमा ये सब तो नहीं बोला जाता है, तो आपको ये खुद ही लगाना होगा। मैंने अपने हिसाब से जितना मेरे को समझ में आया, जितना मैंने स्टेनो में लिखा, वो उसको ट्रांसक्राइब मैंने कर दिया है। अब एग्जाम में यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो टाइम रिमेनिंग 16 मिनट और 49 सेकेंड्स है। तो ये अब मेरे पास 16-17 मिनट और बचे हुए हैं। मैं इसको फिर से चेक कर सकता हूँ, कोई गलती रह गई हो तो फिर से उसको करेक्ट कर सकता हूँ। अभी जैसे कि हमारे पास टाइम है तो हम इसको चेक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उनको जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। तो इसलिए आप अपनी जो स्पीड है टाइपिंग की और स्टेनो की जो डायरी है उसको अच्छे से जो पढ़ सकें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब मैं आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। वहां पर आपको सबमिट नहीं करना होगा। जैसे यहाँ पे आपको ये सबमिट बटन दिख रहा है, वहां पे आपको सबमिट बटन नहीं दिखेगा, वो ऑटोमेटिकली सबमिट होगा टाइम कंप्लीट होने के बाद। आपको बैठे रहना है, आपने कंप्लीट कर लिया तो आप बैठे रहेंगे। अभी मैं आपको सबमिट करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये हमारा खुद का प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर है, इसलिए आपको यहाँ पे सबमिट। अब सबमिट हो गया। सबमिट होते ही आप फ्री हैं, अब आपको कुछ नहीं करना। आपको वो जो एग्जाम हॉल है उससे वो बाहर भेज देंगे कुछ देर बाद में। आपका यहाँ पर एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब एग्जाम जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपकी जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं, कोई वर्ड छूटा है, कोई कॉमा छूटा है, कोई स्पेलिंग गलत है, वो सारी एग्जाम सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो जाती है, और उसके बेसिस पर सभी बच्चों का रिजल्ट बनाया जाता है, और उस रिजल्ट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। अब इसमें जैसे आपको 1000 वर्ड्स बोले जा रहे हैं, तो आपको 5% के अंडर रहना है, और जो SC ST OBC में उनको 7% के अंडर में रहना है। तो कुल मिला के ये सारा परसेंटेज आपको देखना है। अब हमने ये पूरा मैटर लिख लिया है। सॉफ्टवेयर में सबमिट करने के बाद में क्या होता है वो वहां पर तो आपको नहीं दिखेगा, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूं, क्योंकि ये हमारा ही सॉफ्टवेयर है। तो इसमें आगे क्या होता है आपको एक आइडिया लगेगा। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल डिक्टेटेड वर्ड्स हमने लिखे 1020 वर्ड आपको बोले गए। ठीक है, उसमें से मैंने 1020 वर्ड्स ही टाइप किए हैं, और करेक्ट मैंने 965 वर्ड्स टाइप किए हैं। इसका मतलब कुछ वर्ड्स मैंने छोड़ दिए, इनकरेक्ट वर्ड्स 55 हैं, तो 55 मैंने गलत टाइप कर दिए।
तो 1000 का अगर आप 5% लेते हो तो 50 मिस्टेक्स तक आप कर सकते हो। यहाँ पे 1020 है तो 55 मिस्टेक्स हो गई। तो एक तरह से मैं 5% के आसपास हूँ। तो आपको 5% के अंडर रहना होगा सिलेक्शन लेने के लिए। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका जितनी भी मिस्टेक्स होती है वो दिखा देता है। वो उन लोगों को पता चल जाता है, आपको नहीं दिखता है। अभी आपको मैं बताता हूँ कैसे होता है वो। जैसे यहाँ पर मैंने एग्रीकल्चरल लिखा पर उसको कैपिटल नहीं लिखा, मैंने ए जो है वो स्मॉल लिख दिया यहाँ पे, इसलिए वो गलत दिखा रहा है। ये एक मिस्टेक काउंट हो गई। एग्रीकल्चर साइंस सेंटर, ये तीनों कैपिटल आने थे, मैंने तीनों को स्मॉल लिख दिया, तो ये मेरी गलती हो गई। ठीक है। दूसरा आप देख सकते हो साइट, उसके बाद कॉमा था, तो साइट की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है SIGH की, ये गलत हो गया। उसके बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया जबकि मेरे को लगाना था कॉमा, तो ये कॉमा लगेगा। फिर फुल स्टॉप के बाद मैंने THE को कैपिटल कर दिया जबकि कॉमा लग के THE जो है वो स्मॉल रहता। तो ये चीज यहाँ पर हो गई है, तो ये गलती हो गई। दूसरा यहाँ पर फिर से एग्रीकल्चर साइंस सेंटर मेरा गलत हो गया। देयर की स्पेलिंग THERE थी, मैंने THEIR लिख दी, तो ये मेरी मिस्टेक हो गई। ठीक है। तो इस टाइप से आपकी सारी मिस्टेक जो है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बता देता है। एक तरह से आपका रिजल्ट उसी टाइम आ चुका होता है, बस सॉफ्टवेयर को वो बाद में पूरा रिवाइज करते हैं, चेक करते हैं, सारे बच्चों का रिजल्ट बनाते हैं और आपकी कट ऑफ बना करके आपको रिजल्ट पेश करते हैं 1-1.5 महीने में। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है, आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। पूरा एग्जाम सेम इसी टाइप से चलता है, आपको पूरा एकदम ऐसा ही देखने को मिलेगा। इंटरफेस में चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत, बाकी सब सेम रहता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, मैंने आपको समझा दिया है। अब इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक है, ये वाला डिक्टेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक पे क्लिक करना, वो पूरा आपको मैं अभी समझा देता हूँ। अब बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उसका मैं रिप्लाई देता हूँ। सबसे पहले लोगों को ये सवाल है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों शॉर्ट हैंड आनी चाहिए क्या? तो इसका आंसर है नहीं, आपको सिर्फ एक शॉर्ट हैंड की ज़रूरत है। आप अगर इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इंग्लिश की ज़रूरत है, हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपको इंग्लिश नहीं आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर तो ये है। दूसरा, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो क्या फिर आपको दूसरी लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी क्या? जैसे बहुत सारों का होता है कि इंग्लिश में सेलेक्ट हुए तो अब क्या हिंदी सीखनी पड़ेगी? तो नहीं, आपको सिर्फ इंग्लिश का ही काम दिया जाएगा, आपको हिंदी का एक शब्द भी टाइप नहीं करना होता है। और अगर हिंदी पे सेलेक्ट हुए हैं तो आपको इंग्लिश का एक शब्द भी टाइप करने को नहीं बोला जाएगा। तो ये छोटे मोटे सवाल थे जो लोगों के मैंने क्लियर कर दिए। अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन भी रहता है कि स्टेनो की प्रैक्टिस जो है वो कैसे करें। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया उस सॉफ्टवेयर के यूज़ को करते हुए ही आप अपनी प्रैक्टिस करें, जिससे आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। रीडिंग करने से आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, पर रियलिटी में आपकी कितनी मिस्टेक्स है वो आपको नहीं पता चलेगा। अब आपको जो मैंने अभी सॉफ्टवेयर पे डिक्टेशन लिख करके दिखाया था, वही सेम डिक्टेशन आप खुद भी लिख सकते हो और लिख करके देखो, जिससे आपको पता चले कि एग्ज़ाम कैसे होता है। उसको एक्सेस कैसे करना है, तो सबसे पहले आप जैसे ही लॉगिन कर लोगे वेबसाइट पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करके फ्री डिक्टेशंस के ऊपर आपको आना है। फ्री डिक्टेशंस पे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा वाटर क्राइसिस। ठीक है, यहाँ वाटर क्राइसिस वाला डिक्टेशन आपको लिखना है 3 सितंबर का। ठीक है, ये 3 सितंबर की हमारी क्लास है, इस डिक्टेशन को आप क्लिक करके लिख सकते हो, बाकी सारे भी लिख सकते हो, पर सेम एग्जाम ओरिएंटेड जो 1000 वर्ड का डिक्टेशन है वो यही है। 40 मिनट मिल रहे हैं, 101 WPM की स्पीड है। तो इसको आप गेट एग्जाम पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे प्ले ऑडियो स्किप ऑडियो आपको करना है। आपको डिक्टेशन पहले सुनना पड़ेगा, तो प्ले ऑडियो करिए, उसके बाद में स्किप हो जाएगा अपने आप, फिर आपको यहाँ पे ट्रांसक्राइब करना है और फिर सबमिट कर देना है, तो आपको आपका रिजल्ट जो है वो दिख जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो ये पूरा प्रोसेस है SSC स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट का। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं रहा होगा। अभी फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको क्लास को ज्वाइन करना है जहाँ पर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, उसको ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अभी के लिए आप ये जो मैंने डेमो में आपको डिक्टेशन दिखाया था, इसको जा करके लिखिए, जिससे आपको एग्जाम की और क्लैरिटी आएगी, आपको पता चलेगा एग्जाम कैसे होता है। आप एक तरह से एग्जाम ही दे रहे हैं ऐसा समझ के उसको अटेम्प्ट करिए। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। CBT को अच्छे से प्रिपेयर करिए, उसके बाद स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन आप पूरा अच्छे से कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड लक।